कल का मैच यकीनन आप सब ने देखा होगा और हम हमारे नाजरीन से माजरत खा हैं कि हमने आपसे ये कहा, हमने आपको यकीन दहानी कराई कि इस टीम पर भरोसा करना चाहिए, इस टीम पर रिलाई करना चाहिए, इसके लिए दुआएं करनी चाहिए। हम भूल गए थे कि एक मीडियोकर टीम और एक अबव एवरेज टीम का मैच जारी है और हमने शायद फॉल्स होप्स लगा ली हैं और हमारी टीम शायद अभी किसी सी कैटेगरी की टीम को भी हराने के काबिल ना रहे। और इज्तिमाई दुआ अब ये करनी चाहिए कि 18 को हम नामीबिया से हार के घर वापस आ जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़लालत हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मोरोवर जितनी डिप्रेसिंग सिचुएशन कल क्रिएट हुई थी, इस टाइम पे स्टूडियो में भी कुछ वैसा ही हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने नहायत ही बुरी, नहायत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इरफान ज़हीर साहब हैं और शाहनवाज हैं। वेलकम जी। वेलकम। आप थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई, हम तो वैसे आदी हो जाना चाहिए अब, जिस तरह 3-4 साल से आदी तो हो गए हैं, लेकिन हार के बाद के हार कितनी बार पहन ले हम। ये देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं हमेशा ये बात एक करता हूँ कि आपके सिस्टम में जब विक्ट्रीज निकलती हैं वो आपकी स्पोर्ट ख़त्म हो जाती है। ये हमने हॉकी के साथ भी देखा है, हमने स्क्वॉश के साथ भी देखा है। जो ग्लोरी आप उसके साथ देखते हैं जिसने आपको इतनी ज़्यादा विक्ट्रीज दिलवाई, बट जब आपके सिस्टम से विक्ट्रीज निकली तो आपने देखा कि वो स्पोर्ट्स ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि फैंस का कनेक्शन जो किसी स्पोर्ट से जुड़ता है वो विक्ट्रीज के साथ जुड़ता है। जब वो अपने हीरोज़ को रोल मॉडल मानते हैं तो उनको जीता हुआ देखना चाहते हैं। जब आप कंटिन्यूसली डिफीट मिलती है तो लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं। और अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो ये मायूसी अब काफ़ी लंबा स्पैन हो गया, 3-4 साल का ऑलमोस्ट हो चुका है। होपलेसनेस की जो कोई एक्सट्रीम होती है, अभी उसकी भी एक्सट्रीम है। मैं कल आपको याद है, मैं कह रहा था कि फैंस अभी जो कह रहे हैं, नहीं फैंस बड़े बड़े पुरजोश हैं। जब कल हम लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखा रहे थे वो बहुत चंद थे। अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, वो भी कोई मजबूरी के पुरजोश थे, कुछ मेरे जैसे फैंस का मुकाबला ना, तो वो जो देखने गए हुए थे, वो पाकिस्तान इंडिया का, उनको भी शायद जैसे आप कह रहे थे पता था। पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से आदत है। अगर आपकी जनरल पब्लिक के लवर की बात करेंगे ना, पब्लिक कोई है जी क्रिकेट के डाई हार्ड फैन है, वो अगर किसी दौर में आज से 5-6 साल पहले 80-90% से, तो अब वो कम हो गए 20-30% रह गए। मजबूरी वाले जिस तरह हम लोग हैं। शाहनवाज, क्या करें बायलैटरल सीरीज का, क्या करें हम बाकी तमाम तर मैचेस का, लीग्स का, PSL का, बिग बैश का, जब नतीजा हमें टूर्नामेंट्स में ये मिल रहा है। देखिए, हमें ना हर इवेंट को भी बायलैटरल ही समझ के खेलना चाहिए, उसी सूरत में हम जीत सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पहले भी जिक्र किया था सानिया कि जब भी हम कोई इवेंट आता है तो इवेंट का नाम होता है कोई ना कोई, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो ICC का हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, उसमें तो ये ऑब्वियसली ये बात होती है कि हमारे जो लड़के हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, परफॉर्म नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हम दावे करते हैं कि जी हमारी टीम जो है ना वो बड़ी बैलेंस टीम बन गई है, हमारी अंडर-19 यहाँ पे जीत गई, हमारी राइजिंग स्टार एशिया कप जीत गई है। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं टीम सिलेक्शन को लेके और आप ये बात कर रहे हैं कि अब जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला दौर है वो क्रिकेट का बेहतरीन टाइम है, तो फिर जब हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। ये कौन सा बेहतरीन? आप मुझे ये बताएं, मैं ज़्यादा नेगेटिव चीज़ मैं नहीं करूँगा बात। उसकी रीज़न ये है कि कल से ही हम ये चीज़ें सुन के मेरे तो कान पर्सनली पक गए हैं कि यार एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हम पक गए, लेकिन अब मैं टेक्निकली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब ये तबसरा है ना, आप इरफान साहब से पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरा तबसरा बता देंगे। मैं सिर्फ आपको टेक्निकली रीजंस बता देता हूँ कि जो टेक्निकली रीजंस हुई, आपने टॉस जीता। यार इस तरह की कप्तानी तो कोई क्लब क्रिकेट में नहीं कोई करता, जिस तरह सलमान अली आगा ने कल कप्तानी की है। इस तरह की विकेट जो पहले ही स्लो विकेट होती है, जब आप उस पर पहले बैटिंग करते हैं ना तो सेकंड टाइम और स्लो हो जाती है। तो उसके बाद आपने आपका एडवांटेज किया, आप एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, 4 आपके पास स्पिनर हैं, तो जब 4 स्पिनर्स हैं, एक फास्ट बॉलर है, वो भी आप अनफिट खिला रहे हैं। जिस फास्ट बॉलर को टीम में होना चाहिए था उसको आपने साइड लाइन पे लगाया हुआ है, सलमान मिर्जा को। आपको नहीं पता कि हम शाहीन अफरीदी को खिला रहे हैं। पहला ओवर सलमान मिर्जा ने किया है, उसने एक खिलाड़ी आउट किया है। आप किसकी प्रैक्टिस करके आए थे? आप किसकी प्रैक्टिस करके आए थे? ईशान किशन के खिलाफ आप प्लानिंग करके आए थे, अभिषेक शर्मा की आप प्लानिंग करके आए थे। मुझे ये बताएं, तो टॉस जीत कर सबसे पहला तो गलत फैसला ये था कि आपने अगर टॉस जीता है तो आप पहले बैटिंग करें। आप अगर 160-70 करते तो मैं देखता हूं कि इंडिया की जो टीम है, जो स्ट्रेंथ है,
नो डाउट कि वो तीनों शोबों में हमसे अच्छे हैं। तो मुझे ये बता दें कि उन्होंने कहाँ पे वो 120-25 से ज्यादा उन्होंने रन नहीं करने थे। एशिया कप के फाइनल में 147 आपने किया तो एक गेंद पहले उन्होंने पूरा किया। ठीक है, ये इतनी चीज है, इतनी पुअर प्लानिंग हमें नजर आई। उसके बाद आप उसको देखें सानिया कि आपने पहला ओवर खुद किया, 2 ओवर खुद कर लिए, और उसके बाद आपने मतलब इतना डर था आपको बॉलिंग का कि आपने उसके बाद 2 ओवर संभाल के रख लिए कि शायद क़यामत के दिन काम आएंगे। और मसला और प्रॉब्लम फिर ये भी है ना, एक मिनट, जो हमारा एक वेपन था उसको क्यों नहीं यूटिलाइज देखिए आपकी जो बॉलिंग का आपने बॉलर यूज किए हैं, 7 बॉलर आपने इस्तेमाल किए हैं। मुझे 7 बॉलर्स में से बता दें कि अगर आपने 7 बॉलर इस्तेमाल किए तो उस्मान तारिक किस चीज़ के लिए खेल रहा था? इतनी हाइप आपने क्रिएट की थी कि उस्मान तारिक इंडियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे लेके आए जब आपने बल्ले खुलवा दिए बैटर्स के, जहाँ पे बैटर्स को बॉल नजर आना शुरू हो गया। जैसे शाहनवाज कह रहे हैं ना, मैं इसमें ना उस्मान तारिक को यूटिलाइज किया गया है। यार इब्रार का ओवर करना नहीं बनता था वहाँ पे, शादाब का ओवर नहीं, शादाब ने तो सवाए पीएसएल के और कहाँ पे परफॉर्म किया है? मुझे वो कोई एक जगह बता दे यहाँ पे अगर उसने परफॉर्म किया। जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज खेल रहे थे, बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे, इवेंट का मैच नहीं था यार। आप कहने का मतलब है कि कब तक यार आप इसी तरह जो है ना वो कौम की जो उम्मीदों के साथ पानी फेरेंगे उनके ऊपर।